हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनदीप फ्रॉम एग्ज़ाम वर्ड। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बैचलर प्रोग्राम के जो कोर्सेज हैं उनकी प्रिपरेशंस कैसे करें। साथ ही साथ वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस। हम बीए के कोर्सेज के अदर चाहे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, सोशलॉजी है, साइकोलॉजी है, उनके विषय में अगर हम बात करें उससे पहले हम आपसे एक और डिस्कशन करना चाहेंगे जो स्पेशली बीए जो हमारे जामिया मिलिया इस्लामिया में कोरियन लैंग्वेज में करवाया जाता है। कोरियन लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के बहुत सारों के मेरे पास आए भी थे, कॉल्स भी आए थे कि सर उससे रिलेटेड कुछ स्टडी मटेरियल अगर आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो गाइस, पहले हमारा ये था कि हम क्लासेस प्रोवाइड करवाएं, लेकिन क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं बट टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा, इसलिए कोरियन लैंग्वेज में जिन्होंने भी अप्लाई किया है वो लोग हमें टेक्स्ट कर सकते हैं इस नंबर पे और उनको जो नोट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अब प्रोवाइड करवाए जाएंगे कोरियन लैंग्वेज से जुड़े हुए। सो अगर आपको कोरियन लैंग्वेज से जुड़ा हुआ कोई भी नोट्स चाहिए जामिया मिलिया इस्लामिया की प्रिपरेशन के लिए तो आप हमें इस नंबर पर टेक्स्ट करें और आपको वो नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अभी हम बात करते हैं जामिया में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, जियोग्राफी की बात करें तो इसकी प्रिपरेशंस कैसे करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक तो जामिया के आपको पता है कि जो एग्ज़ाम पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है उसकी वेबसाइट पे, उसके लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना होता है। सो सबसे पहली चीज़ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास है तो उस पैटर्न को फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि पैटर्न को फॉलो करने से क्या होता है कि एक तो आपको पूरा पैटर्न पता लग जाता है, जैसा कि जेएनयू की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुए थे उन चीज़ों के। साथ ही साथ आप उसमें देखिए कि जामिया मोस्टली करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस करता है, क्योंकि इनका एक कॉमन एग्ज़ाम है। तो करंट अफेयर में आप अगर सोच रहे हैं कि हमें कितने टाइम का करना चाहिए तो कम से कम आप 1 साल का आप कवर अप करिए, कम से कम 1 साल का, क्योंकि 1 साल का आप कवर करेंगे तो ही आपका एग्ज़ाम है जो क्लियर होने के चांसेस हैं। जैसे जेएनयू के अंदर आपने अगर बैचलर का एग्ज़ाम दिया हुआ में से किसी ने तो उसे ध्यान में होगा कि जो बैचलर्स हैं उसमें 1 साल से ज़्यादा पुराना करंट अफेयर नहीं डाला था, उसने डाला मैक्सिमम 6 मंथ का ही था। और मैंने स्टूडेंट से कहा भी था, उनको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए थे जेएनयू की तैयारी करते वक्त, लास्ट 1.5 साल के उनको नोट्स प्रोवाइड करवाए थे और मोस्टली क्वेश्चन वहाँ से आए भी थे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने उन चीज़ों को स्किप किया कि यार यहाँ से तो नहीं पूछने वाला है। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स के पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जो सोशलॉजी है या साइकोलॉजी की बात करें, जियोग्राफी की बात करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप लोग इस पे ध्यान दें कि करंट अफेयर को कवर अप करना है। साथ ही साथ इनमें और क्या पूछता है तो एक तो आपका जो यूनियन गवर्नमेंट होता है, जो हमारा हिंदी में कहें अगर संघ सरकार जो होता है, केंद्र सरकार होता है, उसके विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो जो गेम्स के अंदर हमारे अचीवमेंट्स हैं, अगर हम बात करें कि इंडियन कोई भी क्रिकेट टीम है या फुटबॉल टीम है और कोई टेनिस प्लेयर ने अगर बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है उसके विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो एक इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जामिया यहाँ पे डालता है। तो नेशनल पार्क्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिर, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ तक कि एक क्वेश्चन पेपर में पूछा था कि किस स्टेट, कौन सा स्टेट है वो सबसे ज़्यादा जिसमें नेशनल पार्क्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पे उसने डाले। तो आपको स्टेट वाइज क्या करना है कि नेशनल पार्क्स हो गए उनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने हैं, किस में कितने हैं, मैक्सिमम किस में, मिनिमम कितने हैं, ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना है। गेम्स पर ध्यान देना ही देना है। यूनियन गवर्नमेंट के विषय में मैंने आपको बताया, उस पर ध्यान दीजिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें करंट अफेयर्स में, तो करंट अफेयर्स में अगर कोई हमारे वर्ल्ड में कोई जियोग्राफिकल चेंज हुआ है या फिर कोई वर्ल्ड फेमस नई ऑर्गेनाइजेशन का अगर कहीं इनोवेट किया है कहीं वर्ल्ड में, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की भी ज़रूरत है। बाकी एग्ज़ाम बहुत हार्ड नहीं होता है जामिया का, एंड अगर हम जेएनयू से कंपेयर करते हैं तो उतना इसमें कंपटीशन भी नहीं रहता है जितना कि जेएनयू में रहता है। सो गाइज़, आपके पास टाइम अभी काफ़ी है। 15 नवंबर को पॉलिटिकल का एग्ज़ाम है, तो इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपना अच्छे से इसको कंप्लीट कर पाएँ। और कॉमन एग्ज़ाम है, इससे जुड़ी हुई जो स्ट्रेटजी है ऑलरेडी हम लोग क्लासेस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन अगर आप खुद से भी कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके 1 साल का आपका जो करंट है उस पर जामिया का मेन फोकस रहता है। साथ ही अभी मैं आता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे बीए जो कोरियन लैंग्वेज में जामिया करवाता है। देखिए, अगर आप जेएनयू से कंपेयर करें जामिया को लैंग्वेज के फील्ड में तो उतना बेहतर तो नहीं है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का जो लैंग्वेज में आना चाहते हैं उनका पहला चॉइस होता है कि हम सबसे पहले कहाँ जाएँ, जेएनयू जाएँ,
ठीक है। लेकिन अगर आप कोरियन लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोरिया का जो हिस्ट्री है उसके ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको ध्यान में होगी वहाँ पे एक राइटिंग पोर्शन का क्वेश्चन आता है और मोस्टली स्टूडेंट जो हैं उनको यहाँ पे राइटिंग पोर्शन में ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो राइटिंग पोर्शन से जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली वहाँ के कल्चर बेस्ड होते हैं। तो जब आप जामिया के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि ये जो राइटिंग पोर्शन है इसका, इस पर अपनी कमांड बना सकें। क्लियर है। साथ ही साथ दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दूसरा जो है इंग्लिश ग्रामर के ऊपर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। देखिए जेएनयू की प्रिपरेशन करिए, किसी भी करिए, आजकल होता क्या है कि मोस्ट ऑफ जो यूनिवर्सिटी उनके एक तो एग्जाम भी इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं, तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जिन स्टूडेंट्स का मदरसा बैकग्राउंड उनको प्रॉब्लम काफ़ी आती है। तो देखिए इंग्लिश ग्रामर पे कमांड होना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन राइटिंग पोर्शन का मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा था या नोट भी कर देता हूँ, जो वहाँ का कल्चरल है कोरिया का, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का जो कल्चरल, जितना भी कल्चर है उसको अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन जो राइटिंग पोर्शन में आता है वो यहीं से आने के चांसेस रहते हैं, मोस्टली पुराने टाइम में उसने पूछे भी यहीं से हैं, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा आपका इंग्लिश है। मैं फिर बता दूं, कोरियन जो कंट्रीज हैं इनसे जुड़ा हुआ यहाँ का हिस्ट्री है, यहाँ का कल्चर है, उससे जुड़े हुए जो भी नोट्स हैं वो हम अब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जामिया के लिए। अगर आप जामिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो नंबर है इन पे आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि आपको वो नोट्स मिल सकें, आपका हेल्प हो सके। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हाँ हम पूरा एक बना के दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश कर रहे हैं आपकी हेल्प करने की। तो जिसे भी चाहिए हो वो यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। एंड सॉरी फॉर लेट कि आपको इस चीज़ के बारे में मैंने थोड़ा लेट इन्फॉर्म किया। एंड गाइज जो जेएनयू की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जेएनयू में किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस विषय पर बनाया जाए तो आपका मुझे राय मिल सके। एंड जामिया के जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिनके एग्जाम्स नहीं हुए अभी, उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एंड पूरे जो एग्जाम वर्क की टीम है उनकी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से तैयारी करिए और जामिया का भी एग्ज़ाम क्लियर करिए। और सबसे बड़ी बात जामिया के बारे में ये है कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग मिलता है वहाँ पे। तो इस साल भी वहाँ पे अराउंड 30 स्टूडेंट्स यूपीएससी क्रैक किया है, तो कोई वहाँ पे चार्जेस नहीं है कोचिंग के। बहुत ही कहीं कि आपके लिए कंफर्टेबल हो जाता है जब आपको बहुत बड़ा अमाउंट नहीं देना पड़ता, बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं देनी पड़ती है, किसी कोचिंग में जाके लाखों रुपए फीस बचती है आपकी, तो एक आपके पास प्लस पॉइंट है। सो गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस।